हे ईश्वर, आज चोरी के लिए कोई अच्छा घर दिखाइए। हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? लो अभी आया। वो रास्ते में एक लड़का बेहोश होकर पड़ा था। पहले तो उसे होटल लेकर गया, उसे ट्रीटमेंट दिया और शहर जाने की बस में चढ़ा कर आया हूँ। क्या कहा? होटल में ट्रीटमेंट? भूख नाम की बीमारी के लिए होटल में ही तो ट्रीटमेंट मिलेगी ना। हमें भी आगे बढ़कर भलाई करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमारे हाथ बढ़ाकर रोशनी देनी चाहिए। परमेश्वर हमें भरपूरी से आशीष दे। हे ईश्वर, आज चोरी के लिए कोई अच्छा घर दिखाइए। लो अभी आया। क्या बात है, एक ही चाबी से सारे ताले खोलना कोई तुमसे सीखे। ये क्या, सब इतनी आसानी से खुल रहे हैं? ये तो पूरा खाली खाली है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। इस घर में कुछ नहीं मिलने वाला। तेज हवा की वजह से दरवाजा खुल गया शायद। ओह, कहाँ फंस गया मैं? क्या हुआ बेटी, बहुत थकी हुई लग रही हो? हाँ माँ, आज स्कूल में बहुत सारे नोट्स लिखने थे। अच्छा, हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लेकर आती हूँ।
माँ, पापा आ गए। आज आने में काफी देर हो गई। ऑफिस में काम बढ़ गया नहीं है क्या? नहीं, वो रास्ते में एक लड़का बेहोश होकर पड़ा था। पहले तो उसे होटल लेकर गया, उसे ट्रीटमेंट दिया और शहर जाने की बस में चढ़ा कर आया हूँ। क्या कहा? होटल में ट्रीटमेंट? भूख नाम की बीमारी के लिए होटल में ही तो ट्रीटमेंट मिलेगी ना। पापा, मेरी फ्रेंड है ना वसंता, बेचारी बहुत परेशान है। स्टेशन तक पहुँचने में रोजाना 4 किलोमीटर चलना पड़ता है उसे। मैं सोच रही थी अपनी साइकिल उसे दे दूं। हाँ हाँ, जरूर दे दो। क्या उसका परिवार बहुत गरीब है? हाँ माँ, वो लोग बहुत गरीब हैं। तो साइकिल को स्टैंड पर खड़ी करने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, वो मैं दे देती हूँ। तो फिर मैं कैसे सहायता करूँ? एक काम करता हूँ, उस बच्ची की ट्रेन सीजन टिकट की जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ। जेमी, आइए नानी माँ, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। तुम लोग सब कैसे हो? सब बहुत अच्छे हैं। आइए माँ जी, आइए बैठिए। हाँ, क्या बात है नानी माँ, आप अचानक से आ गई आज? आज तो मुझे यहाँ आना ही था। आज का दिन तुम लोग भूल सकते हो, पर मैं कभी नहीं भूल सकती। आज ही के दिन मुझे एक नया जीवन मिला था। मैंने अपने बेटे को अलग कर दिया और जब जीवन में खुदकुशी के सिवा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तब तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई। अरे माँ जी, हमारा जो यीशु पर प्रेम है ये उसी के कारण हुआ। अगर उस दिन आप नहीं मिली होती और मेरी सहायता करके मुझे रास्ता दिखाकर यीशु के बारे में नहीं बताया होता, तो आज मुझे मरकर 2 साल हो गए होते। क्या आपके बेटे के बारे में कुछ पता चला? उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ है। चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु बहुत जल्दी आपके बेटे को आपके पास ले आएंगे। जरा वो इमरजेंसी लैंप तो ऑन कर दीजिए। ये कौन है? ये घर के अंदर कैसे आया? अरे, तुम यहाँ कैसे? माँ, तुम्हारी माँ तो कब की मर चुकी है। माँ, ये इनका बेटा है? मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए। इस घर में चोरी करने आया था, पर मैं अब सुधर गया हूँ। यहाँ पर आप लोग जो भी बातें कर रहे थे उसे मैं सुन रहा था। आप जो अपना जीवन दूसरों के लिए जी रहे हो, उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैंने यीशु के बारे में सुना तो था, लेकिन आज आपके द्वारा मैंने यीशु को देख भी लिया। आज तक जो मेरा जीवन अंधेरे में था, अब रोशनी में आ चुका है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करके आपको आशीष से भर दे। रोशनी नाम के शीर्षक पर आपने एक अच्छे कार्यक्रम को देखा। तो मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की हैं। जो लोग अंधेरे में थे, उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। अगर हम कभी किसी के घर जाते हैं और अगर वहाँ पर अंधेरा है, तो वहाँ पर परमेश्वर वास नहीं कर सकते, प्रभु की उपस्थिति नहीं होती। हमें परमेश्वर के बच्चे बनना चाहिए। हमें अपने घर में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के आज्ञाकारी रहना चाहिए। तभी हमारे घर में प्रभु वास करेंगे और हमारे घर में ज्योति रहेगी। जब हमारे घर में ज्योति आती है, तब अंधेरा अपने आप मिट जाता है। इसीलिए वचन कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बहुत बड़ी ज्योति देखी। तो हमारे घर में हमेशा ज्योति रहनी चाहिए। जब घर में रोशनी रहेगी, तब प्रभु उस घर में वास करेंगे और उनकी महिमा रहेगी। वहाँ प्रभु की उपस्थिति रहेगी। मेरे प्रियजनों, हमारे घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए और अगर हमेशा रोशनी रहनी है, तो जैसे हम मत्ती 5:16 में पढ़ते हैं,
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो भले कामों का यहाँ पर क्या अर्थ है? हम अपने जीवन में जो सही काम करते हैं उसे भला काम कहा गया है। एक पवित्र जीवन हमें जीना चाहिए और हमें बहुत ही ईमानदार बनकर जीना चाहिए। दूसरों के साथ बहुत अच्छा स्वभाव व्यवहार करना चाहिए। हमें हमेशा देने वाला बनना है जो भले काम होते हैं, मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमें देने वाला बनना है, दूसरों को सहायता देनी है, प्रेम प्रकट करना है। तो ये सब करना असल में आसान नहीं होता। हमारे पास जो है उसे दूसरों को देना उतना आसान काम नहीं होता। तो यीशु के स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो ही हम दूसरों को देने वाले बन सकते हैं और भले काम कर सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, लोगों के आगे हमारे भले कामों को प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे जो चाल चलन है उसे सही करना है। अपने जीवन में पति को धोखा देने वाली स्त्री के रूप में हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले पतरस 2:12 कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भला हो। पहले पतरस अध्याय 3:2 में कहा गया है कि पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खींच जाएं। तो जो पत्नी है उन्हें मसीह पर प्रेम रखना चाहिए। जब वो भले काम करती है तो पति फिर चाहे कैसे भी क्यों ना हो उन्हें प्रभु में लाया जा सकता है। मेरे प्रियजनों, स्मिथ विगल्सवर्थ नाम के एक प्रभु के जीवन के बारे में हम में से कई लोग जानते हैं। वो एक सख्त इंसान थे। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, परमेश्वर के प्रेम से भरे गए थे। एक बार उन्होंने अपने पति से कहा कि पास में ही एक सभा हो रही है, मैं वहाँ जाकर आऊंगी, और उन्होंने भी अपनी पत्नी को इजाजत दे दी। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाना, पर जल्दी आ जाना। पर जिस सभा में वो गई थी वो सभा खत्म होने में देरी हो गई और वो घर देरी से पहुंची। देखिए उन दिनों में काफी ठंड पड़ रही थी। तब वो ठंड के मारे कपकपाती हुई घर लौटी। तब देखा कि घर का दरवाजा बंद है, दिए बुझ चुके हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे पति सो गए होंगे तो उन्हें जगाना अभी ठीक नहीं है, उन्हें सोने दो, मैं बाहर ही ठहरती हूँ। ऐसा सोचती हुई वो बाहर ही बरामदे में ठंड में कपकपाती हुई बैठ गई। और दूसरे दिन जब सुबह दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि क्या पत्नी आ गई है, तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तुरंत खड़ी हो गई और फिर झट से घर के अंदर चली गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि पति जग गए हैं, उन्हें जल्दी से चाय बनाकर देनी है। तो यही पवित्र चाल चलन को देखकर वचन के बिना भी पति को प्रभु की ओर खींच सकते हैं। तो वो बहन अंदर जाकर गर्मा गर्म चाय बनाकर अपने पति के लिए ले आई और उसके बाद तुरंत जाकर उन्होंने टिफिन बनाना शुरू किया, पति को नाश्ता बनाकर दिया। तब उन्होंने पूछा कि मेरी वजह से तुम रात भर बाहर ठंड में थी, रात भर तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी, और अब सुबह तुमने जल्दी से मेरे लिए चाय बना दी और नाश्ता भी बनाकर दे दिया। तो रात भर बाहर रहकर भी क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? ऐसा पूछने पर उनकी पत्नी उन्हें देखकर मुस्कुराई। प्रभु के प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। तो उनकी पत्नी के पवित्र चाल चलन के द्वारा उन्होंने भी अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार किया, ऐसा कहा जाता है। तो सार ये है कि पत्नी के पवित्र चाल चलन द्वारा पति खींच जाते हैं, पत्नी के प्रेम से पति खींच जाते हैं। आप शायद कहो मेरे पति का उद्धार नहीं हुआ, सिर्फ मेरा ही उद्धार हुआ है, सिर्फ मैं ही प्रभु की बच्ची हूँ, मेरे पति का भी उद्धार नहीं हुआ है, मेरे पति का स्वभाव नहीं बदला है, हमेशा चिड़े हुए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं, पीटते हैं। शायद आप ऐसी सोच में होंगे तो आप खुद को बदल दीजिए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाइए। पत्नी के पवित्र चाल चलन से पति खींच जाते हैं। उनके प्रेम से एक भाई को मैं जानती हूँ जो बहुत ही गुस्सा करते थे, हर बात पर गुस्सा, हमेशा चिड़े हुए रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी भी थी। एक बार जब वो अपनी पत्नी और बच्ची को ले आए तब बोले कि मेरा स्वभाव जानवरों जैसा है, हर बात में मैं पत्नी को पीटता हूँ, ऐसे स्वभाव का इंसान हूँ। लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही शांत है, शांत स्वभाव की है, हमेशा मुस्कुराती हुई रहती है। वो बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, परमेश्वर की संगति में रहती है, वो प्रभु की बच्ची है और उसके
स्वभाव को देखकर मैं भी परमेश्वर की संतान बन गया। अब हमारा पूरा परिवार परमेश्वर की संतान बनकर खुशी से रहते हैं। मेरी पत्नी की प्रार्थना से, मेरी पत्नी के शांत स्वभाव से, मेरी पत्नी के धीरज के कारण मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया है, ऐसा उस भाई ने कहा। तो इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक बहनों से मैं यही कहती हूँ कि आपके पवित्र चाल चलन द्वारा आपके पति खींच सकते हैं। क्या आप गुस्सा करती हो, नाराज हो जाती हो, या जो कुछ आपको अपने पति के लिए करना है वो नहीं कर रही हो, तो उसे करना शुरू करें और जीवन में भले कार्य कीजिए। वो भी एक प्राण है, बाहर प्राणों को खोज कर जाने की जरूरत नहीं। घर में आपके पति भी एक प्राण है, उसे भूलना नहीं। पत्नी के पवित्र चाल चलन से पति खींच जाते हैं। बिना वचन जब प्रेम दर्शाया जाता है तब अपने पति को प्रभु में चलाया जा सकता है। मन फिराएंगे, प्रभु के बच्चे बन जाएंगे, परमेश्वर की संतान बनेंगे। तो मेरे प्रियजनों, हमने भले कामों के बारे में देखा। अब आगे एक बेदाग जीवन जिए। हमारे जीवन में बेदाग और भले कामों को हमें करना चाहिए और सदा पवित्रता के काम करने चाहिए। दानियल 1:8 कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो दानियल ने अपनी पवित्रता को संभाल हमें किसी प्रकार के पाप में ना पड़ते हुए कभी अपने जीवन में दाग नहीं लगने देना और एक पवित्र जीवन जीते रहना होगा। हम जो परिवार संभालती हैं, हमें अपने जीवन में पति के आगे पवित्र रहना होगा। पति को पत्नी के आगे सच्चा बने रहना है। बच्चे भी सच्चाई से रहे और पवित्र जीवन जीना होगा। जब पवित्र जीवन जीते हैं तभी प्रभु द्वारा रखे गए आशीष को हम लोग पा सकेंगे। बेबीलोन देश में दानियल को हमेशा सफलता प्राप्त हुई, तो हमारे जीवन में हमारे भी कार्य को प्रभु हमेशा सफल बनाएंगे। हम जब एक पवित्र जीवन जीते हैं, प्रभु हमारे कार्य को भी पूरी तरह सफल बना देंगे। तीसरी बात, हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। प्रेरितों 9:36 में याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। दोरकास हमेशा गरीब लोगों की सहायता करती थी। तब स्वर्ग ने उनके भले कामों का सम्मान किया और उनके जीवन के दिनों को प्रभु ने बढ़ा दिया। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। भले कामों के द्वारा रोशनी फैलाएंगे और यीशु को देखेंगे। तो मेरे प्रियजनों, जब हम इस दोरकास को देखते हैं, उसने हमेशा भले भले काम किया, दान धर्म के कामों में हमेशा लगे रही और हमेशा उन्होंने रोशनी फैलाई। तब मेरे प्रियजनों, दोरकास की तरह हमें भी भले भले काम करने चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, गरीबों की सहायता कीजिए, पीड़ित लोगों की सहायता कीजिए, जो अनाथ है उनकी सहायता कीजिए, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें हमें दान देना चाहिए। आपको करना होगा। मैं मेरी चीजों को औरों को क्यों दूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। जब हम औरों को देते हैं, वही परमेश्वर हमें कई गुना लौटा देते हैं। तो मेरे प्रियजनों, हमारे साथ काम करने वाली एक बहुत अच्छी महिला थी। अब उस महिला के जो पति थे वो एक शराबी थे। उनकी बेटी की शादी की बात चल रही थी। अब वो महिला यीशु को तो नहीं जानती थी। तब उस महिला ने मुझसे पूछा कि माँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पति शराबी है और बेटी की बात चल रही है, मुझे पैसे चाहिए, पैसों की सहायता कीजिए। ऐसी उसने मांग की। तब मैंने कहा ठीक है, और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसके हाथों में मैंने पैसे रख दिए। और जब मैंने वो पैसे उसे दिए तो उसे हाथ में रखकर बहुत रोने लग गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो रोने लग गई। उन पैसों को हाथ में रखकर मुझे देखकर वो महिला बहुत रोने लग गई। तब मैंने कहा, तुम प्रभु को थाम लो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु से प्रार्थना करो, तुम्हारे कार्य प्रभु संभाल लेंगे। प्रभु यीशु पूरी जिम्मेदारी उठा लेंगे। तुम्हारी जरूरतें सभी प्रभु संभाल लेंगे, बेहतरीन तरीके से वो चलाएंगे। तुम सिर्फ परमेश्वर को थाम लो, ऐसा मैंने उससे कहा। तो प्रियजनों, हमें देना चाहिए, तब हम दूसरों की सहायता करके दूसरों के आंसू पोंछ देंगे। तो ऐसा कीजिए, जिनके पास भी पैसे हैं, पति पत्नी दोनों ही अच्छी कमाई करते हैं, बच्चे अच्छी कमाई करते हैं,
तो जिनके पास पैसे हैं वो दीजिए। देने वाला एक मन आपको होना चाहिए, जैसे दोरकास का मन था। उसने भले भले काम किए, दान धर्म के काम किए और प्रभु की महिमा की। उसने कई लोगों के जीवन में रोशनी फैलाई। जो लोग अंधेरे में थे उन्हें यीशु के बारे में बताकर, भले काम करके कई लोगों को रोशनी में चलाया उसने। तो हमें भी आगे बढ़कर भले काम करने चाहिए, दूसरों की सहायता करें, अपना हाथ आगे बढ़ाए और रोशनी प्रदान करे। तब परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु हमारे परिवार को आशीष दे और उसे आगे बढ़ाए। चलिए अब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कार्यक्रम के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में आपने हमें चुन लिया है प्रभु। आपके लिए जीने के लिए हमें आपने बनाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, आपको हम दुख नहीं देना चाहते हैं। हमें एक पवित्र जीवन जीना है और आपके लिए एक गवाही का जीवन जीना है। जो कार्य आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वैसा हमें नहीं करना है, आपको दुख नहीं पहुंचाना है। बस हमें आपकी महिमा देने वाले बच्चे बनना है। आप हमारी सहायता कीजिए। हम जहाँ पर हैं वहीं पर हमें रोशनी फैलानी है। हमारे परिवार में आपकी ज्योति बनी रहे। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बहुत बड़ी ज्योति देखी। उस वचन के अनुसार आपको एक ज्योति के रूप में देखने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। जिन परिवारों में अंधकार फैला है वहाँ पर रोशनी भर जाए प्रभु। परिवारों में दिखने वाले जो शाप है, परिवार में जो शाप के बंधन है, वो यीशु के नाम में पूरी कर नष्ट हो जाए। परिवार में आशीष में बाधा पहुंचाने वाली आत्मा, परिवार में आशीष में बाधा पहुंचाने वाले शैतान के कार्य यीशु के नाम में नष्ट हो जाए परमेश्वर। और दोरकास के समान प्रभु भले काम करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। देने वाला एक मन प्रदान कीजिए। जो सहायता की मांग करते हैं उनकी सहायता करने के लिए कृपा कीजिए। सहायता करने के लिए हमारे हाथ आगे बढ़ने हैं, हमें उत्तम कार्य करने हैं प्रभु। दूसरे परिवार को नया जीवन देना है प्रभु। और जो गरीब है उनकी सहायता करनी है। गरीब बच्चों को पढ़ाने में हमें मदद करनी है प्रभु। उसके लिए नए रास्ते खोलकर आप आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। इस संसार में प्रभु, इस परिवार में प्रभु, हमारे निजी जीवन में हमें ज्योतिर्मय बनना है। आपके लिए उठकर प्रकाशमान बनना है। हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा हो जाए प्रभु। हम जो भले काम करते हैं उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में अवश्य मिलेगा। उसका एहसास करते हुए प्रभु हमें भलाई करनी है, हमें दान धर्म करना है। इस तरह की बलि आपको बहुत पसंद है परमेश्वर। तो आपके पसंदीदा बच्चे बनकर आपके लिए गवाही बनने के लिए कृपा कीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परिवार को आशीष दीजिए। बच्चों के कामों पर आपका आशीष रहे। उनके जीवन में आप बड़े बड़े कार्य कीजिए। उनके आशीष में जो बाधा है वो यीशु के नाम में नष्ट हो जाए परमेश्वर। इन परिवारों में आप संग्रह करने चलाइए। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय जनों, प्रभु ने हमारी सृष्टि ज्योति फैलाने के लिए की है और हमें रोशनी फैलानी चाहिए। ज्योतिर्मय बनाकर भलाई के काम करें, दूसरों की सहायता करें, अपने हाथ आगे बढ़ाएं और मन की गहराई से देने वाले बने। तो जब हम देते हैं प्रभु परिवारों में आशीष करेंगे। हमें गरीब परिवारों के बारे में सोचना होगा। गरीबों की सहायता करें, उनकी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। परिवारों में परमेश्वर का आशीष बना रहे। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.